कि जाने वाला व्यक्ति यदि बहुत अच्छी तरह जा रहा है तो हमें विदा करने में ही समझदारी होती। कानपुर के पीएनसी कानपुर हाईवे में 2 मार्च के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने और उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करवाने के लिए जिनवाणी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन जी पहुँचे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के संबंध में अपनी जिज्ञासा रखी। आचार्य श्री की समाधि के बाद आज पहली बार आपके दर्शन के लिए आया हूँ। पूज्य गुरुदेव, उसी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न जिज्ञासा आपके सामने है। पूज्य गुरुदेव, कभी जब आचार्य श्री का समाधि की ओर था उससे एक दिन पहले हमें पता लग जाता है कि लगभग मामला गड़बड़ है, तो उस वक्त हमें अपनी टीम को ऐसा बोलना पड़ता है कि अलर्ट मोड में डाल देते हैं हम लोग कि भाई सब लोग तैयार रहें, और अंदर से ये भी कहते हैं कि तैयारी हमारी धरी की धरी रह जाए, हमें अच्छी सूचना मिल जाए। तो गुरुदेव, ऐसे बहुत विकल्प होते हैं। जब हम लाइव दिखा रहे थे आचार्य श्री समाधि को, तो हम टीम को बहुत लगातार टाइट कर रहे हैं, जल्दी शॉट भेजिए, ये करिए। मतलब उस वक्त हमारे मन में इतने विकल्प होते हैं कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आचार्य श्री की समाधि दिखानी पड़ रही है। तो गुरुदेव, ऐसे विकल्पों के लिए हम लोग क्या करें? एक ये मेरी जिज्ञासा है, इसका समाधान। श्री नीरज जैन जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने कहा कि सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई है। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। हमने कहा ना, यही देखना है सबसे बड़ा कि जाने वाला व्यक्ति यदि बहुत अच्छी तरह जा रहा है तो हमें विदा करने में ही समझदारी होती। बस विदा किस रूप में कर रहे हैं, वो जा किस रूप में रहा है, यह सबसे बड़ा विचारणीय। साधु संयम के साथ जा रहा है, साधु धर्म के साथ जा रहा है, साधु रत्नत्रय के साथ जा रहा है, साधु अपने चैतन्य स्वरूप के साथ जा रहा है। अब ऐसे जाने वाले को तो जाने के समय हमारे लिए खुशी ही होना चाहिए। माँ दुख इसलिए होता है, उसके जाने की दुख नहीं होता। उस व्यक्तित्व से जो हमारे ऊपर उपकार हो रहे थे, उन उपकारों के अभाव के कारण अपन को दुख होता है। आचार्य श्री के समाधि मरण से हुए दुख के लिए सांत्वना देते हुए ऋषभदेव भगवान के मोक्षगमन के दृष्टांत के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि दुख बस राग के कारण होता है। ऋषभदेव को मोक्ष हुआ, वृषभसेन गणधर विचलित हो गए और भरत चक्रवर्ती विचलित हो गए। तो लोगों ने कहा कि भगवान को मोक्ष हुआ है, सबके खुशी की बात, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ। तो बोले दिवाली तो मना ही रहा हूं, पर रोते हुए दिवाली क्यों मना रहे हो? बोले इसलिए मना रहा हूं, उनका तो मोक्ष हुआ, लेकिन उनके मोक्ष के बाद अब हमारा क्या होगा, उस कारण से व्यक्ति के मन में विकल्प आता है, क्षणिक राग जागता है। हम लोगों को भी जागता है। मान लो आज आचार्य श्री का एकदम 3:50 पर समाचार आए तो एक खुशी थी, हम लोग निश्चिंत थे। तुम लोगों को सबको मालूम है, कोई कहीं आता था, भाई आचार्य के पास जाओ, लेना एक ना देना, तो 2 शब्दों में आपकी माथा फोड़ी खत्म। आचार्य श्री से मिलने वाले निर्देशों का स्मरण कर मुनिपुंगव श्री ने कहा कि गुरु शिष्य का रिश्ता बाप बेटे जैसा है, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। मन बेहल हो जाता है। अब कौन कहेगा कि तुम झांसी से आगरा जाओ? अब कौन कहे, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। पद बदलते रहेंगे, पद बदलते रहेंगे, लेकिन बाप बेटे का जो संबंध होता है वो चाचा कभी नहीं ले सकता। जय हो। बेटे और नौकरों को आदेश देने में अंतर को समझाते हुए मुनिवर ने कहा कि आचार्य श्री का आदेश पिता जैसा है। गुरु के आदेश और वचन हमारे लिए ताकत जैसे थे। गुरु का परिवर्तन नहीं हो सकता। बेटा नहीं माने है तो थप्पड़ भी मार दोगे तो भी उसमें आत्मीयता है, और नौकर को भली थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन नौकर की स्थिति यही स्थिति बनती कि वो गुरु का जो पद है, गुरु के जो आदेश मिलते हैं, वो हम लोगों की ताकत होती थी। वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी होती थी। गुरु के मुखले हुए वचन मंत्र होते थे,
और उन मंत्रों को हम लोग सिद्ध करते थे, और वो स्थान तो दूसरा तो नहीं पा सकता, गुरु दूसरा नहीं बन सकता। बाप का परिवर्तन नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरु का परिवर्तन नहीं हो सकता, उस स्थान को कोई ले नहीं सकता। आगे मुनिवर ने कहा कि अंत में जब सोचते हैं तो महसूस होता है कि धन्य है गुरुवर जिन्होंने इस तरह इस भव को पार किया। लेकिन गुरुत्वपने का जो रूप बनता है वो तो गुरु ही होता है। उस कारण से मन में एक बहलता आ जाती है और एक परिणाम आता है। बाकी गुरु की तरफ जब देखते हैं तो यही लगता है धन्य है गुरु, तुम एक संसार सागर पार करके उस तरफ बैठे हो। और इस तरह निर्यापक मुनिवर ने श्री नीरज जैन सहित समस्त भक्तों की जिज्ञासा का समाधान किया और संदेश दिया कि गुरुवर की समाधि को हर्ष रूप में स्वीकार करें। जैन फोकस के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।